बिहार निकाय चुनाव में जनता का इतिहास रहा। जनता ने पार्षद हो या मेयर हो और डिप्टी मेयर को चुना, लेकिन जनता का सवाल दिल में है कि अस्थायी समिति का निर्माण को क्यों नहीं बदला गया। इस बार बिहार के दरभंगा जिला में अस्थायी समिति का चयन पार्षदों के द्वारा क्यों नहीं किया गया, और भी कई सवाल को लेकर वार्ड 20 के बेटे डॉक्टर जमाल हसन ने क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। नहीं बदली नहीं, ये चीज़ तो मान लीजिए सवाल अगर जनता या लोगों के बीच में है तो ये होना चाहिए था। बाकी ये तो महापौर उप महापौर को सोचना चाहिए था कि इस टाइप की चीज़ों को जब अगर इम्प्लीमेंट किया गया है कि अब जनता चुनती है महापौर उप महापौर को, ये चीज़ अस्थायी समिति के लिए करना चाहिए था। ये अगर जनता के दिमाग में है या लोगों के मन में है तो ये सवाल जेन्युइन है कि हमको स्टैंडिंग कमेटी से हम पहले भी कह रहे थे और आज भी कहेंगे, मुझे वार्ड 20 की जनता ने काम करने के लिए चुना है, ना कि स्टैंडिंग कमेटी में बैठने के लिए चुना है। अस्थायी समिति क्या करती है? वो भी तो काम करती है। देखिए, अस्थायी समिति काम करती है, हो सकता है कि कई सारी चीजें जो मैं अपने इस वार्ड के लिए करना चाहता हूं कल के डेट में ना हो पाता, या नगर निगम मेरा सहयोग नहीं कर पाता, तो स्टैंडिंग कमेटी में होने की वजह से हो सकता था कि मैं उस काम को प्रेशर में नहीं कर पाता, मैं आराम से मुंह बंद करके बैठता। देखिए, शेर दो तरह के होते हैं। अच्छा। एक या तो पिंजरे के अंदर रहता है या एक बाहर रहना चाहता है। तो मैं बाहर रहना पसंद करूंगा कि जहां मैं अपने वार्ड 20 की जनता के लिए काम कर सकूं, उस मकसद से। या विपक्ष का रोल अदा कर सकूं। विपक्ष काहे के लिए? मेरा ना किसी से दुश्मनी है ना बैर है। मेरा बस नगर निगम में यह है कि 31 साल से इस वार्ड की सबसे बुरी हालत थी। इस वार्ड को वो समुचित व्यवस्था मिलनी चाहिए, यहाँ जितनी भी सरकारी सुविधा वो मिलनी चाहिए, साफ सफाई, नाला बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, ये सब चीजें हैं। जैसे लाल कार्ड, पीला कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितनी भी बुनियादी चीजें वो जनता को मिलना चाहिए, और इसके लिए मैं किसी से समझौता नहीं करने जा रहा। एक मुख्य प्रश्न है तमाम जनप्रतिनिधियों से, नगर निगम के अंदर बहुत सारी कम चीजों का पावर दिया हुआ है। स्कूल है 48 वार्डों में बहुत सारे। अभी आप ही से मात्र 100 मीटर की दूरी पे एक बहुत भयानक दर्दनाक हादसा हुआ। आखिर स्कूलों का भी तो देख रखाव को देखना चाहिए जाकर के, कम से कम एक कमेटी बननी चाहिए। अगर नहीं है पावर तो उस पावर के किस तरीके से इस्तेमाल हो, उसका क्या काम होना चाहिए स्कूलों में। शहर में बच्चे अशिक्षित हैं। देखिए, ये चीज आप जो कह रहे हैं इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और आपको नहीं पता होगा कि मैं अपने वार्ड में मेरे जो 3 स्कूल पढ़ते हैं, मैं स्कूल निगरानी कमेटी उसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ अपने लेवल से। हमारे यहाँ से 11 आदमी की 3 जो है कमेटी बनने जा रही है, तो मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि ये नगर निगम और वार्ड पार्षद से तो सवाल हो जाती है। हाँ। ये सवाल विधायक से क्यों नहीं हो रहा है? पूछेंगे विधायक से ये सवाल होनी चाहिए ना कि भाई आप पूछेंगे। विधायक 4 से 5 टर्म से हैं, वो इस शहर से विधायक हैं, क्यों उनको नहीं लगता कि स्कूल पर उनकी निगरानी होनी चाहिए? क्यों उनको नहीं लगता कि स्कूल में जिस तरह से मामले बन रहे हैं, गेट अगर हो रहा है तो आप ना कहीं आपके शहर का ये स्कूल है ना, ये चीज तो उनको सवाल का जवाब देना चाहिए ना। हमारा तो वार्ड में हमने कहा क्या, मेरे बगल में ये उर्दू मिडिल स्कूल है, मूसा शाह स्कूल है, जो मिर्ची घाट टोला में, तीनों पर मैं स्कूल निगरानी कमेटी बना रहा हूँ कि उसमें बच्चों को एडमिशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, बच्चों को अगर जो सरकारी सुविधा पोशाक या साइकिल का जो भी पैसा था वो मिल रहा है कि नहीं, स्कूल में जो भवन है वो सुरक्षित है कि नहीं, वहाँ कोई आधिपत्य या कब्जा तो जमा करने बैठा है। तो वो हम एक स्कूल निगरानी कमेटी तो हमारी बन रही है, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है मेरा। पढ़ाई के लिए बिल्कुल सुना है आपने, नहीं सुनाई दिया कि पढ़ाई सही से हो रही है कि नहीं, बच्चों को एडमिशन, क्योंकि कई बच्चों को एडमिशन नहीं लिया जाता है, भगा दिया जाता है स्कूल को। तो उन सब चीज़ों को सुधार की जरूरत है ना। हमारा पहले भी संकल्प था कि पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा इंडिया, यही सीधी बात है। सड़क, शहर की सड़क, जो मुख्य सड़कें हैं वो पीएचडी के अंदर है, या विधायक के अंदर हो, या सांसद के अंदर हो, या बिहार सरकार के अंदर हो। बाद में जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो आप लोग ढलाई करते हैं, नगर निगम करता है, सब करता हुआ है। लेकिन शहर के भी तो सड़कों का, मुख्य सड़कों का भी ख्याल होना चाहिए नगर निगम को, ताकि वो या विधायक के साथ बैठे, मंत्री के साथ सार्वजनिक कोई बैठक नहीं होती है। बात बताइए कि हम इस सड़क से गुजर रहे हैं, जैसे मेरे इलाके में आप अभी आए होंगे, पूरे रोड पर पानी लगी रहती थी। आज सूखा है, पूरा पानी, पीछे आप देख सकते हैं। अभी बरसात नहीं हुआ दिखने में। नहीं, बरसात नहीं, बिना बरसात के मौसम में भी पानी उस रोड पे लोगों को दिखा है। हाँ। क्यों? तो पानी जो है नाले से रिश्ता था। हाँ। मैंने नाले को साफ करवाया। हाँ, वो दिखा 4-5 दिन आपने बुलडोजर बाबा का काम किया है। ठीक है, अरे वो गिराया नहीं है। रही बात जिस रोड जेसीबी से, जिस मुख्य सड़कों से बात करते हैं, उस रोड से विधायक साहब भी जाते हैं, उनकी पत्नी भी जाती है, उनके बच्चे भी जाते हैं, तो क्यों उनको नहीं लग रहा है मुख्य सड़क? हम तो, हमारी जो सीमित क्षमता है, मेरा ये वार्ड 20 है, इसकी जितनी भी सड़कें खराब है, जितनी भी सड़कें डैमेज है या नाले नहीं बने हैं, तो उस पर तो हम करेंगे। लेकिन पूरे शहर की जिम्मेवारी किसकी है? कितने दिनों में स्थायी समिति की पहली बैठक होगी? हमको उसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं स्थायी समिति में ना हूँ, ना रहना चाहता हूँ, ना रहूंगा। क्योंकि मंत्रिमंडल से ही पास होगा सब चीज। मैंने क्या बोला
मेरा एक ही चीज़ है कि मेरा कुछ मांग है। जैसे हमारे सकमा पुल में पानी जो है सप्लाई नहीं है, पिछले 3 सालों से वहाँ के लोग बिना पानी के चल रहे हैं, तो सकमा पुल के लोगों को पानी है। मैंने बात अपनी पहली स्टैंडिंग जो पहली हमारी मीटिंग होगी बोर्ड की, उसमें मैं रखने जा रहा हूँ कि सकमा पुल पर जो समरसेबल गड़ा है वहाँ से 150-200 घर के लोगों को कनेक्शन मिले। अगर इसमें कहीं भी आनाकानी हुई तो नगर निगम तैयार है। पार्षदों से लेके मेयर तक, मेयर से लेके विधायक मंत्री तक दरभंगा शहर की जनता से एक वादा करके जाते हैं। बिल्कुल। कौन सा वादा मालूम हम है? अपने वादे पर कमिटमेंट। कौन सा वादा मालूम होना चाहिए? सबसे पहला ही वादा, एक ही वादा जो हर कोई करता है, तो दरभंगा शहर को डूबने से बचाएंगे। बिल्कुल, तो हम अपने वार्ड की जिम्मेवारी ले सकते हैं ना, बाढ़ से नहीं, बरसात के पानी से। मैं अपने वार्ड की जिम्मेवारी ले सकता हूँ कि मैं अपने वार्ड के नाले की आवाज क्यों नहीं उठाएगा शहर के लिए? शहर के लिए भी तो आवाज उठाना है। मेन मसला देखिए, मैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर पहले भी बोलता आया और आज भी बोल रहा हूँ कि दरभंगा में ड्रेनेज सिस्टम कहीं है ही नहीं। इवन आप ये हालत देख लीजिए, कचरा का भी इन लोगों ने अब तक डंपिंग का व्यवस्था नहीं किया है। किस तरह से कचरे का जो है जहाँ जमा रहता है नहीं उठाया जाता। मेरे वार्ड में अब ये है कि जब से हमने संभाला है, मेरे यहाँ का नाला, मेरे यहाँ का देख सकते हैं आप, कचरे ठेले पर उठा के सीधा कचरा रोड पर रखाता ही नहीं है। आप ये रोड की हालत देख लीजिए, आप आए होंगे पूरा साफ सफाई। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, क्या जब से वार्ड में क्या जब से वार्ड में हम जीते, हमारा जीत हुआ है, तब से आपको कहीं पर वार्ड में गंदगी नजर आ रही? कहीं भी गंदगी है वार्ड में? अब अगर ये बदलाव या सुधार लाया गया है तो कहीं ना कहीं सोच कर लाया गया ना कि अगर 31 साल के बाद वार्ड की जनता अगर हमें मौका दिए तो हम उसको वैसा ही रिजल्ट। दरभंगा नगर निगम के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे कितना भरोसा है? देखिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप मेरे से कुछ लोगों ने बोला कि आपके यहाँ जो जमादार हैं, कर्मचारी हैं, वो वैसे ही रहेंगे, काम नहीं करने वाले हैं, पहले भी नहीं किया। देखिए, जब बदलता है ना आदमी तो काम करने वाले लोग अपने चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। सुस्त आदमी बैठेगा तो काम सुस्ती में होगा, चुस्त दुरुस्त बैठेगा तो काम चुस्त दुरुस्त होगा। आज मेरे वार्ड में वही जमादार, वही लेबर आज पूरे नाले की सफाई कर रहा है। क्योंकि ये लोग क्या कुछ खिलाए पिलाए का? नहीं, खिलाना पिलाना, प्यार से काम लीजिए ना। इन लोग को भी ये समझ में आता है ना। नाला में देखते इतना कचरा 24 घंटा लगा रहता था, 24 घंटा कचरा। ये नाला तो साफ नहीं होता था, यहाँ से लेकर पूरा इतना कचरा रहता था। अब जाके अगर वार्ड में काम हो रहा है, किसी को हमने डांटा नहीं है, मेरा एक भी लेबर या जमादार नहीं, हमने प्यार से एक ही लाइन बोला, बाबू हम चुनाव जीत के, पहले आपने क्या काम किया नहीं किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आज मुझे इस वार्ड में काम चाहिए।